अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो? अच्छा यार, लास्ट वीडियो में हमने बात की है कि बिटकॉइन जैसे ऊपर जा चुका है, जितनी भी कॉइन्स है क्रिप्टो ऊपर जा रही है, और आप यहाँ पे एंट्री किस तरह लो। कन्फ्यूजन के अंदर खासतौर पे हमारी कोशिश है कि जो गलतियाँ आप कर रहे हो ना, उन गलतियों से आप बच जाओ, ठीक है। तो अब वहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, ठीक है। उसको डिसीजन लेने दो, थोड़ा सा ऊपर बाय होगा, थोड़ा सा नीचे बाय होगा। तो आप अगर फैसला नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन डीसीए की भी है। अब डीसीए की ऑप्शन वो लोग कर सकते हैं ट्राई। मैंने आपके सामने डीसीए भी खोला हुआ है। ये वो डीसीए है जो कि अभी लॉस में चल रहा था, अभी देखो प्रॉफिट में आ ही गया ना। तो एट द एंड एक बात माइंड में रख लो कि यार स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर यही होता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बार बार आपको यही बोला कि यार अगर आप रातों रात क्रिप्टो से अमीर होना चाहते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आज अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तो पिछले 3 महीने हमने लॉस देखा है, और यही हकीकत है, कोई माने या ना माने, ठीक है। अब इसमें टाइम आया प्रॉफिट आने का। ये देखो यहाँ पे तकरीबन देखो 15-16% प्रॉफिट बन भी चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको मैं अभी क्लोज कर दूंगा, दोबारा इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे 2 महीने में 15-16% भी प्रॉफिट हो जाए इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आप मजीद में अच्छा, ये वो प्रॉफिट है भाई, ये बात माइंड में रख लो। ये वो प्रॉफिट है जो कि मैं लगा के भूल गया, यानी आपने लगाया और आपने छोड़ दिया बिल्कुल। आपने महीने बाद उसको देखा, यार चेक करो, अच्छा ठीक है थोड़ा माइनस में चला, इट्स ओके, कोई करना ही नहीं कुछ, सेटिंग एक दफ़ा बना के छोड़ दी। अब ये कि मैं थोड़ी सेटिंग भी डीसीए की आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो ऑटो इन्वेस्ट के थ्रू उसको ऊपर नीचे इन्वेस्ट होने दें, और अपना डिसीजन आप ये वाला बना के रखें कि यार मैं इस तरह करके इसको बाय कर लूँ, वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे कि ऊपर ना चला जाए अगर मैं बाय ना करूँ तो, और अगर मैं बाय कर लूँ फिर वो नीचे चला जाए फिर भी मैं रोता रहूँ। तो इसीलिए ऑटो इन्वेस्टमेंट लगा के माइंड को रिलैक्स करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि इमोशन ही हमें मरवाता है। और जो बंदे मेरी तरह जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है बट वो कह रहे हैं कि यार अपॉर्चुनिटी चाहिए मुझे, क्योंकि जैसे मान लो मुझे लग रहा है यार बुल रन चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब बिटकॉइन काफ़ी ऊपर आ चुका है, मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार क्यों ना मुझे नीचे अगर बिटकॉइन जाएगा तो उसका मैं फ़ायदा भी उठाता रहूँ। क्यों? क्योंकि अगर अभी बिटकॉइन थोड़ा नीचे आता भी है, बोल रहा हूँ अभी नहीं तो यार महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आना ही है उसने, ठीक है, जो कि लग रहा है कि अभी स्टार्ट हो चुका है इंशाल्लाह। तो फिर मैं डीसीए लगा दूंगा, ठीक है। यानी वो मेरा ऑटो इन्वेस्ट चल रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ी सी गंदी होती है, नीचे आती है, तो मैं उसका दोबारा फ़ायदा उठा सकूँ। तो वो वाले लोग डीसीए लगा सकते हैं। दूसरा, जो लोग डीसीए करना चाह रहे थे, कर रहे थे, उनको मैं थोड़ी सी सेटिंग भी शेयर कर देता हूँ। कोशिश ये करो कि आपने जो डीसीए लगाना है या ऑटो इन्वेस्ट लगाना है या कि इन्वेस्ट करना है, टॉप के कॉइन्स में रहो। नंबर 1 पे आपका होना चाहिए बीटीसी, ठीक है। सेकंड पे आपका होना चाहिए इथेरियम, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, अपनी रिसर्च के ऊपर करो, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ कि भाई बिल्कुल रिलैक्स होके, ईजी होके, बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे, एक दफ़ा सेट करके छोड़ने से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, वो बिटकॉइन और इथेरियम में हुआ है। बिटकॉइन में अभी ज़्यादा हो रहा है, इथेरियम में ज़रा कम हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी के जो कॉइन्स हैं ना, जैसे मैंने डीसीए को चलाया शिप के अंदर, ठीक है, शिप ने वैसे वो भी ठीक ही चला है, लेकिन एप कॉइन था, काफ़ी नीचे जा रहा था, तो मैंने कहा यार इसका भी फ़ायदा उठाएं। अब होगा उसमें भी फ़ायदा अगर एप उठेगा तो, बट बहुत सारे कॉइन है यार उनके अंदर लॉस भी हुआ है। इसीलिए फाइनली मैंने आप लोगों के लिए टेस्टिंग की है, समझो। तो आप डीसीए एक तो बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर चलाओ, ठीक है, क्योंकि पिछले ये बात माइंड में रखो, पिछले 3 महीने हम लॉस में थे, बट हम माइंड से तो रिलैक्स थे ना कि यार अभी इसने प्रॉफिट में आना ही आना है। अच्छा, अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट पे जाके बता दूँ कि यार डीसीए वर्क कैसे करता है। आपने मेरा वीडियो देख लेना है, या और भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था इसका, तकरीबन 1 घंटे का। लिखोगे ना क्रिप्टो साकी डीसीए बोट, डीसीए बाइनेंस, कुछ भी इस तरह लिख लेना क्रिप्टो साकी के साथ, तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऑटो इन्वेस्ट में होता है कि आपने यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट लगा दिया, वो कोई वो ऊपर जा रहा है तो बाय कर रहा है, नीचे जा रहा है तो वो बाय कर रहा है, ठीक है। यानी ऑटो इन्वेस्ट की ये बाइंग होगी, ठीक है। जबकि डीसीए का क्या होगा कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको इतनी कोई जल्दी नहीं है, ज़रूर बाय करने की जल्दी नहीं है। तो आपने ये सोचा कि यार यहाँ से अगर थोड़ा यहाँ जाता है तो बाय हो जाए, यहाँ जाता है फिर बाय हो जाए, यहाँ जाता है फिर बाय हो जाए, नीचे जाने पे बाय होता रहे, ऊपर आने पे प्रॉफिट होता रहे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उसका टेक प्रॉफिट लगाओ ही ना, वरना तो आप यूँ कर सकते हो कि यार दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से बाय होना शुरू हो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाए, यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। बट अभी आपको लगता है बुल रन है तो आप उसको क्लोज ना करो, आप मतलब आपने नीचे से बाय किया होगा, आपको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो जाएगी। अभी डीसीए के अंदर आ जाते हैं और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा इसका बता देता हूँ। अब देखो ऑलरेडी मेरे बॉट्स के अंदर तकरीबन अपना $10,000 यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि कितना बन रहा है, 28 लाख कितना बन रहा है। अच्छा, अभी जो है ना रीबैलेंस भी हमने चलाया हुआ है, रीबैलेंस का भी मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बता दूँ, वरना लंबा हो जाता है। तो ये आपका आ रहा है डीसीए स्पॉट, ठीक है। इसकी जो है ना सबसे बेहतर तो यही है कि मैं अपनी ही सेटिंग आपसे शेयर कर लूँ, ठीक है। वैसे आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आप वीडियो देखोगे ना तो मेरे से अच्छी यार लोगों ने सेटिंग्स बना के मुझे दिखाई हैं, मेरे से भी अच्छी, क्योंकि समझ आ जाए ना जब सारे पैरामीटर्स की, तो बंदा कर लेता है। अब यहाँ पे जो है ना इसकी डिटेल हम देख लेते हैं और उसके अंदर चेक कर लेते हैं कि यार मैंने क्या सेटिंग की है। मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, आप भी वही कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 150 1000 कुछ, ठीक है। ये हमारा $172 प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद डीसीए प्रॉफिट अभी बुक नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें टेक प्रॉफिट लगाया ही नहीं था, 100% रखा हुआ था, क्योंकि मैं इसको जो है ना 2-4-5% पे बंद नहीं करना चाहता था। मुझे पता था बिटकॉइन है, ये बुल रन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं इसको 10% में बंद कर देता अभी प्रॉफिट थोड़ा कम होना था, लेकिन मज़े की बात यह कि बंद होगी दोबारा इसने चल जाना था, ठीक है, ये अच्छी बात है।
अब यहाँ पे आपको इसकी सारी सेटिंग नज़र आ रही है, ठीक है, कि बिटकॉइन हो गया और कितनी मार्केट नीचे जाने पे मजीद बिटकॉइन इन्वेस्ट करे 2.8, ठीक है। ये मैं आपको उसकी सेटिंग में दोबारा रिपोर्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट मैंने 100% रख दिया, आप उसको 10-20% रख सकते हो, आपकी मर्जी है, 5% रख लो। उसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, ज़ाहिर है, क्लोज। अच्छा, उसके बाद मेरे $1000 थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको 10 पार्ट में इन्वेस्ट करता हूँ। यानी कि मान लो अभी के लिए मिसाल ले लेते हैं कि जी 35,000 के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ इससे 2.8% बिटकॉइन नीचे चला जाए ना, जो कि कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, मैंने वीडियो में पूरा कैलकुलेट कर देता है। तो मेरा जो है ना, यहाँ पे तो $100 मेरा इन्वेस्ट हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चला गया, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि यार 33,000 पे बिटकॉइन चला जाए तो मेरा $100 और इन्वेस्ट हो जाए, तो ये 200 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2.8 मजीद इस 33,000 से नीचे मान लो कि वो 31,000 बन रहा है, ठीक है। 100 इधर इन्वेस्ट हो गया। इस तरह करते करते इन्वेस्ट होता जी। बट जो मेरी अगली इन्वेस्टमेंट हो ना, वो 1.1 से मल्टीप्लाई करके हो। यानी अगर मेरा यहाँ पे $100 इन्वेस्ट हुआ है ना, यहाँ पे मेरा $110 इन्वेस्ट हो, यहाँ पे मेरा $120 इन्वेस्ट हो, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी कैलकुलेशन, उससे अगली वाली 130 हो। इस तरह करते करते मैंने पार्ट्स के अंदर कोई 7-8 पार्ट्स के अंदर इसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और टोटल इस तरह का सीन हो गया कि इस करंट प्राइस से 25% नीचे जाने तक बिटकॉइन जो है ना वो होता रहेगा। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा, अगर आपने ये करना है तो यार पूरा वीडियो वाला देख लेना, ठीक है। मैं अभी आपसे इसकी ये सेटिंग जो कि अभी प्रॉफिट में जा रही है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 2.8% नीचे जाने पे है, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप, खैर वो मैंने 100% लिखा क्योंकि मैं मैनुअली करना चाह रहा था, ठीक है। अमाउंट जो है ना DCA है, DCA अमाउंट जो है वो बेसिक 100 है और उसको मल्टीप्लाई करना 1.1 से, ठीक है। ये मैं अपनी याद दहानी के लिए देख रहा था। अब मैं इसको दोबारा जाता हूँ और आपके सामने बोर्ड को ऑन करते हैं, ठीक है। ये जी बाय BTC हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइस डेविएशन हमने रखी थी कि कितना नीचे जाए तो इन्वेस्ट हो, वो हमने रखी 2.8, ठीक है। तो ये मेरे साथ साथ आप कर लो, ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट आपकी मर्जी है, 5% लगाओगे 5% प्रॉफिट में बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने 100% लिखा था, तो आप ज़रूरी नहीं 100% रखो, फिर आपको देखना पड़ेगा, फिर आपने मैनुअली इसको क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन चलो आपको बताने के लिए मैं 100%, लेकिन चलो मैं ना यहाँ 10% ही लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना बुल रन के अंदर इसने ऊपर जाना और आपको 50% प्रॉफिट होना है, तो 10 पे बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा, ये ज़रा हो जाएगा थोड़ा मसला। उसके बाद बेस ऑर्डर, ठीक है। अब आपकी मेरी $1000 थी, तो मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया था कि यार मैं $10 लगाऊंगा, ठीक है। आपकी अगर $60 है तो $6 रख लो, मिनिमम 6 है, ठीक है। लेकिन मान लो कि जी आपका $100 है तो आप $10 यहाँ पे रख लो। उसके बाद DCA ऑर्डर, DCA ऑर्डर का मतलब पता क्या होगा, बेस ऑर्डर ये होता है कि भाई अभी कितना लग जाए। यानी आप यूँ भी कर सकते हो कि $100 है ना, आप कहते हो यार पहला ऑर्डर तो 50 का लग जाए, पीछे जो 50 रह गया ना उनका मैं 10-10 करके लगा लूँ, ठीक है। यानी पहला ऑर्डर ये हो गया, और यहाँ पे जो आपने DCA ऑर्डर साइज लिखना है वो आपने बाकी के अमाउंट के ऑर्डर लिखने हैं, ठीक है। तो आप यूँ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका अब हम यूँ कर लेते हैं। वैसे शुरू का जो ऑर्डर है ना वो आप बढ़ा रख सकते हो, ये जो $10 है ना इसको आप $30 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो आपकी मर्जी है, आप 10 ही कर लो, आप मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा 30 कर लो आप, ठीक है। उसके बाद अगले ऑर्डर 10-10 के रख लो, ठीक है। पहला ऑर्डर ये हो गया, आगे $70 बच गया, 70 में से फिर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम वो कह रहा है जी कितने ऑर्डर रखने हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखते हैं। ऑप्शनल पे क्लिक करो, ठीक है। ऑप्शनल पे क्लिक करके एडवांस पे क्लिक करो, ठीक है। और इसके अंदर आएगा आपका प्राइस डेविएशन। इसको जो है ना आपने 1 रखना है, ठीक है। कि यार जो प्राइस है ना वो, अच्छा ये प्राइस डेविएशन क्या है, 2.8% नीचे जाने के ऊपर जो हो रहा है ना, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगली दफ़ा 3 पे हो, 3.5% पे हो, ये वो चीज़ है। बट इसको 1 करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इतना ही रहेगा जो आपने लगाया, ठीक है। ये अमाउंट आपकी डबल करेगा, यानी कि आपका ये वाली जो अमाउंट है ना इसके साथ ये अमाउंट मल्टीप्लाई हुआ करेगी, ठीक है। तो ये जो है ना, मैं मान लो मैंने 1.1 लिखी थी, यहाँ पे मैं 1.1 लिखता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या आगे, आपका पहला 30 का लग गया, ठीक है। वो उसके बाद यानी 30 का तो अभी लग जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो 10 का ऑर्डर लगना है वो दूसरा लगना है। तीसरा जो आपका ऑर्डर है ना भाई वो 11 का लगेगा। चौथा ऑर्डर समझो 12 का लगेगा, ठीक है। वो पिछले ऑर्डर को इससे मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है। पहले को इससे करेगा, दूसरे को मैं दोबारा आपको बताता हूँ यार, आपको शायद थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि आपका ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये आपका पहला वाला ऑर्डर लग गया 10 का, ठीक है। 30 के बाद दूसरा 10 का लग गया, ठीक है। ऐसे कर लो आप, पहला ऑर्डर आपका 30 का लग गया, दूसरा ऑर्डर आपका 10 का लग गया, ठीक है। फिर उसने 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना 11, ये तीसरा ऑर्डर लगा, ठीक है। चौथा ऑर्डर आपका 11 को वो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो मान लो 12 कुछ बनेगा। फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 13 कुछ बनेगा। तो इस तरह करते करते अगली अमाउंट भी आपकी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, और आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाले DCA की थोड़ी सी वो सेटिंग दिखाता हूँ, फिर मैं वीडियो को खत्म कर देता हूँ और अगला वीडियो इंशाल्लाह कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर बनाएंगे डिटेल में। अब ये देख लो, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना तो बिटकॉइन की प्राइस ये थी, कोई बुरी प्राइस नहीं थी, 29,000 कुछ थी, और मैं भी कंफ्यूज था
अगर तो हम कह सकते हैं यार ये तो 25,000 पे गया था, तो साकी भाई ये आपने इस पे क्यों लिया, 25 पे जब आया तब एक ही बार ले लेते, क्यों इतना वक्त किया। बट पता नहीं था ना कि इधर से ऊपर जाना है, कब जाना है, तो इसीलिए हमने ये करना होता है। अब 29,800 के ऊपर भाई पहला $100 का ऑर्डर लग गया मेरा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आया, 28,900 पे आया, फिर मेरा $100 का लग गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये पहला बेस ऑर्डर था, ये दूसरा वाला ऑर्डर था जो कि मल्टीप्लाई होगा, अब तीसरी बार में ये मल्टीप्लाई होगा, चेक करना, ये देखो ज़रा। फिर 28,150 पे आया और $109 का ऑर्डर लग गया, ठीक है। साथ साथ डेट भी आप देखते जाओ, इसको आप वीडियो को स्लो करके आप पूरा इसको रीड कर सकते हो, मेरी इसकी यानी कि सारी जो हिस्ट्री है। 27,300 पे आया बिटकॉइन, यानी 2.8% और नीचे आया, फिर $120 लग गया, ठीक है। ये डेट भी आपके सामने आ रही है, 8वां महीना 18 तारीख। फिर 26,400 पे आया बिटकॉइन और $132-33 का लग गया, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो मेरा ऑर्डर लगा वो लगा ये वाला, 25,600 पे आया और $146 का मेरा फाइनल ऑर्डर लगा, ये इस डेट के ऊपर, ठीक है। यानी कि 29,000 से स्टार्ट हुआ, 29-30,000 से, और 25,500 तक ये इन्वेस्ट होता गया। उसके बाद ये ना ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है। अभी मेरे आप गौर करो, मेरे सारे डॉलर नहीं लगे, ये बाय हुआ और अभी भी मेरे पास $340 भैया पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा $340 है ना, ये पड़ा तो हुआ है, बीच में इन्वेस्ट तो हुआ है, टोटल इतना ही लगाया था मैंने, बट ये मेरा इन्वेस्ट नहीं हुआ। ये जो हमारा प्रॉफिट बना है ना $170, ये आप यूँ कह लो कि $660 के ऊपर बना है, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी परसेंटेज बन जाती है। तो ये सारा सीन है, वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हुआ पूछ लेना, ठीक है। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।